मेरे पति रवीश ने जब पहली बार यह बात कही थी, तो मैंने सोचा था कि वह मजाक कर रहा है। हम दोनों गोवा में छुट्टियां मनाने आए थे। रिजॉर्ट में हमारे बगल वाले कमरे में एक और कपल ठहरा हुआ था, कबीर और उसकी बीवी नैना। दोनों हमसे थोड़े छोटे थे, करीब 30-32 के। कबीर बहुत अच्छा दिखने वाला आदमी था, लंबा, गोरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। नैना भी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी, लंबे बाल और हंसने का तरीका ऐसा कि कोई भी प्रभावित हो जाए। पहली शाम हम चारों स्विमिंग पूल के पास मिले। बातचीत हुई, ड्रिंक्स हुई। रवीश और कबीर जल्दी ही दोस्त बन गए। मैंने देखा कि रवीश नैना की तरफ बार बार देख रहा था। नैना भी मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। रात को जब हम अपने कमरे में आए तो रवीश ने अचानक कहा, सुन, आज रात कुछ अलग करना है। मैंने पूछा, क्या? उसने धीरे से कहा, कबीर ने मुझसे कहा है कि वह तुम्हें पसंद करता है और मैं नैना के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम कबीर के पास चली जाओ और नैना मेरे पास रहेगी। मैंने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। मैं हंस पड़ी, लेकिन रवीश का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, मैं सीरियस हूँ, कबीर बहुत अच्छा आदमी है, हम दोनों दोस्त बन गए हैं। उसने अपनी बीवी के बारे में भी बताया। नैना भी मान गई है। अब तुम्हारी मर्जी है। मैं सन्न रह गई। मेरे अपने पति मुझे किसी और के पास भेजना चाहते थे। मैंने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? रवीश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कुछ नहीं होगा, बस एक रात। तुम चाहो तो मना कर दो, लेकिन सोचो, कभी कभी जिंदगी में कुछ नया चाहिए होता है। मैं नैना को देखकर मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ भी कुछ नया कर सकता हूँ, लेकिन कबीर ने पहले बात की। उसने कहा कि अगर तुम मान जाओ तो वह बहुत खुश होगा। मैं रोने लगी, कमरे में अकेली बैठी रही। रवीश बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और बोला, कबीर बालकनी में बैठा है, अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। कबीर को मैंने दिन भर देखा था, वह बहुत आकर्षक था। और नैना, रवीश उसके साथ क्या करेगा, यह सोचकर मुझे जलन भी हो रही थी और कुछ और भी। आखिरकार मैं बाहर निकली। बालकनी में कबीर अकेला बैठा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, बोला, आओ बैठो, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो वापस चली जाओ, मैं समझता हूँ। मैं उसके पास बैठ गई। पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अपनी बीवी को किसी और के पास कैसे भेज सकते हो? कबीर ने धीरे से कहा, नैना मेरी बीवी भी है और दोस्त भी। हम दोनों बहुत खुले विचारों वाले हैं। जब रवीश ने मुझसे कहा कि वह नैना के साथ वक्त बिताना चाहता है, तो मैंने नैना से पूछा। उसने हाँ कह दी। उसने कहा कि अगर तुम भी मान जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। रवीश और मेरी दोस्ती कुछ दिनों में बहुत गहरी हो गई है। हमने वादा किया था कि एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं चुप रही। कबीर ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था। उसने कहा, तुम चाहो तो सिर्फ बातें करें, कुछ और नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैंने देखा कि रवीश का कमरा बंद था। अंदर नैना थी। मेरे पति किसी और औरत के साथ थे। यह सोचकर मेरे दिल में कुछ टूटने जैसा लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा जोश भी आया। मैंने कबीर से कहा, अगर आप चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। कबीर ने मेरी आंखों में देखा, फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और चूम लिया। पहली बार किसी और मर्द के होंठ मेरे होंठों पर लगे। मैं थोड़ी सहम गई, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को छोड़ दिया। कबीर का चुंबन रवीश से बहुत अलग था, गहरा, भूखा सा। उसने मेरी साड़ी का पल्लू हटाया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ मेरे शरीर पर घूमने लगे। वह बहुत धीरे धीरे, बहुत ध्यान से खेल रहा था, जैसे कोई नई चीज देख रहा हो। मैंने उसकी कमीज के बटन खोले। उसका सीना मजबूत था। मैंने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। कबीर ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। वह मेरे ऊपर आ गया। उसके हाथ मेरी ब्लाउज के अंदर चले गए। मैंने आह भरी। उसने मेरी ब्रा खोल दी। उसके होंठ मेरे स्तनों पर लग गए। मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाए हुए थी। वह बहुत अच्छी तरह खेल रहा था। रवीश कभी इतना धैर्य नहीं दिखाता था। रवीश जल्दी में रहता था। कबीर बिल्कुल उल्टा था,
थोड़ी देर बाद उसने मेरी साड़ी पूरी तरह उतार दी। मैं नंगी हो गई। कबीर भी नंगा हो गया। उसका शरीर देखकर मैं हैरान रह गई। वह रवीश से कहीं ज्यादा तैयार था। उसने मेरे पैर फैलाए और अपने होंठ वहां लगा दिए जहां कभी किसी और ने नहीं लगाए थे। मैं जोर से करा उठी। वह बहुत देर तक वहां खेलता रहा। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और कहा, अब बस, अब अंदर आ जाओ। कबीर मुस्कुराया। उसने खुद को मेरे अंदर धकेल दिया। पहली बार किसी और का शरीर मेरे अंदर था। मैंने जोर से चीख दी। वह धीरे धीरे आगे पीछे होने लगा। उसकी लय बहुत अच्छी थी। वह कभी तेज, कभी धीमा। मैं उसके नीचे पूरी तरह पिघल रही थी। मेरे नाखून उसकी पीठ पर लग गए। वह बोला, तुम बहुत अच्छी हो। रवीश बहुत किस्मत वाला है। मैंने आंखें बंद करके कहा, आज रात मैं तुम्हारी हूं, बस खेलते रहो। कबीर और तेज हो गया। बिस्तर चरमरा रहा था। मैं बार बार चरम पर पहुंच रही थी। उसने मेरी टांगें अपने कंधों पर रख ली और गहराई तक चला गया। मैं पागल हो रही थी। उसने मेरा नाम पुकारा, मेरा असली नाम, जो रवीश भी कभी इतने प्यार से नहीं पुकारता था। बहुत देर तक हम खेलते रहे। कई बार पोजीशन बदली। कभी मैं उसके ऊपर बैठी, कभी वह पीछे से आया, कभी हम साइड में लेट गए। हर बार वह कुछ नया करता। मेरा शरीर थक चुका था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। आखिरकार कबीर भी थक गया। वह मेरे ऊपर गिर पड़ा। हम दोनों पसीने से तर थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद कबीर ने कहा, चाय पीने का मन है? मैं हंसी। हाँ, मैंने साड़ी पहन ली। कबीर ने पैंट पहन ली। हम बाहर निकले। रवीश का कमरा अभी भी बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। रवीश बाहर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। बोला, तुम आ गई? अच्छा लगा? मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2 कप चाय बनाई और वापस कबीर के कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद रवीश और नयना भी बाहर आ गए। नयना की साड़ी बिखरी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हम चारों बालकनी में बैठ गए, चाय पीने लगे। रवीश ने नयना के कंधे पर हाथ रखा। नयना उसके करीब बैठ गई। मैंने भी कबीर के पास सरका लिया। कबीर का हाथ मेरी कमर पर था। हम चाय पी रहे थे, लेकिन सबकी आंखों में वही बात थी। थोड़ी देर बाद रवीश ने नयना को चूम लिया, हमारे सामने। नयना ने कोई ऐतराज नहीं किया। उसने रवीश का हाथ पकड़ लिया। मैंने कबीर की तरफ देखा। कबीर मुस्कुरा रहा था। उसने भी मुझे चूम लिया। अब हम चारों एक दूसरे के सामने बैठे हुए खेलने लगे। कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। रवीश नयना के साथ वैसा खेल रहा था जैसा उसने कभी मेरे साथ नहीं खेला था। वह बहुत जुनूनी लग रहा था। नयना भी उसके नीचे पूरी तरह खोई हुई थी। कबीर ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने मेरी साड़ी फिर से हटा दी। अब हम खुले में थे, लेकिन रिजॉर्ट में उस वक्त कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। कबीर फिर से मेरे अंदर आ गया। मैं उसके ऊपर बैठकर हिलने लगी। सामने रवीश नयना को दीवार से लगाए हुए खेल रहा था। दोनों जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे। मैं कबीर को देख रही थी। उसकी आंखों में मस्ती थी। उसने कहा, आज के बाद भी हम मिल सकते हैं, अगर तुम चाहो। मैंने सिर हिलाया। अब मैं मना नहीं करना चाहती थी। शरीर में एक नई भूख जाग गई थी। कबीर ने मुझे उठाया और रेलिंग की तरफ ले गया। वहां से समुद्र दिख रहा था। उसने मुझे आगे झुका दिया और पीछे से खेलने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन शरीर जल रहा था। मैं कराह रही थी। रवीश ने भी नयना को वहां ला दिया। अब हम दोनों औरतें रेलिंग से झुकी हुई थीं और दोनों मर्द हमारे पीछे थे। रात बहुत लंबी थी। हमने कई बार खेला, कभी कमरे में, कभी बालकनी में, कभी सोफे पर। कभी कबीर मेरे साथ था तो रवीश नयना के साथ। कभी हमने पार्टनर बदल लिए। एक बार तो कबीर और रवीश दोनों ने मुझे एक साथ छुआ। मैं पागल हो गई थी। नयना भी वैसा ही अनुभव कर रही थी। सुबह 4 बजे जब हम थक कर बिस्तर पर गिरे तो कबीर ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, तुम रवीश की बीवी हो, लेकिन आज रात तुम मेरी भी हो गई। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं। अंदर से एक अजीब सा सुकून था। गुस्सा खत्म हो चुका था, जलन भी। अब सिर्फ एक नई सी चाहत बची थी। अगली सुबह जब हम चारों नाश्ते पर बैठे तो बातचीत सामान्य थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो, लेकिन आंखों में सब कुछ लिखा था। रवीश ने मेरा हाथ दबाया। नयना ने मुझसे आंख मिलाई और मुस्कुराई।
कबीर ने कॉफी का कप उठाते हुए कहा, आज शाम को फिर से मिलते हैं, सबके सब। मैंने धीरे से सिर हिलाया। अब मैं तैयार थी। जो रात बीती थी वह सिर्फ शुरुआत थी। अब मैं जान गई थी कि मेरा पति और मैं दोनों ही कुछ और चाहते हैं, और कबीर नैना हमारे इस नए खेल के पार्टनर बनने वाले थे। उस शाम फिर से वही कमरा, वही बालकनी, वही समुद्र की आवाज। लेकिन इस बार कोई झिझक नहीं थी। इस बार हम चारों ने खुलकर खेला। रवीश ने मुझे कबीर के हाथों में सौंप दिया और खुद नैना के साथ खो गया। मैंने कबीर के कान में कहा, आज रात तुम जो चाहो वह करो, मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। कबीर ने मुझे उठाया और बिस्तर पर डाल दिया। फिर जो हुआ वह उससे भी ज्यादा था जो पिछली रात हुआ था। हमने सीमाएं पार कर दी। शरीर थक गए, लेकिन मन नहीं। रात भर खेल चलता रहा, कभी हंसी, कभी कराहा, कभी चुप्पी। सुबह जब सूरज निकला तो मैं कबीर की बाहों में थी। रवीश नैना के साथ दूसरे बिस्तर पर सोया हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। समुद्र शांत था, लेकिन अंदर मेरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैंने कबीर को जगाया। वह मुस्कुराया, बोला, फिर से? मैंने सिर हिलाया। हाँ, फिर से। और खेल फिर शुरू हो गया।